हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की, यानी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर जो आपका है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखो। इसके टोटल मैं दो पार्ट लेके आऊँगा। ये पहला पार्ट है, इसमें हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कवर करेंगे, यानी अति लघु उत्तरी प्रश्न को। इसके बाद जो अगले पार्ट आएगा उसमें हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न को यानी लॉन्ग आंसर को कवर कर लेंगे। ठीक है, देखो इसमें मैं जो 10 से 11 क्वेश्चंस आपको साथ डिस्कस करूंगा फुल एक्सप्लेनिंग के साथ, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेना और मैं तो इन्हें बताऊंगा। उसके साथ साथ आप लोग भी एक बार अपने सेव सीरीज से, चाहे बुक से और चाहे मेरे और भी जो लेक्चर पहले से मैं लेक्चर कवर कराया हूँ, उन लेक्चर से जाके इन क्वेश्चंस को देख लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, और हाँ, एक बार आपका आइडिया भी लग जाए कि जो आप पढ़ रहे हो द परफेक्ट स्टडी के साथ, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं मेरे भाई। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार अच्छे से देख लो और इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट प्रश्न है, वृद्धि का अर्थ बताइए। देखो मुझे ऐसी उम्मीद है ना, अब की बार जब आप एग्जाम देने बैठोगे हॉल में ना भाई, कॉपी लिखना प्रारंभ कर दोगे। जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हैं ना, वो तो वृद्धि का अर्थ तुरंत लिखेंगे, क्योंकि मैं इसे फुल एग्जाम्पल के साथ बताया था। वृद्धि कौन सी है? जो मेरे भाई कि भैया जिसकी एक सीमा होती है, ठीक है, जो भैया लगातार नहीं चलती, वो होती है वृद्धि। और जो वृद्धि है ना, इसका प्रारंभ कब होता है? तो भैया ये गर्भावस्था से ही वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, और जाके प्रौढ़ावस्था तक रुक जाती है। और मैं विकास को बताया था, विकास निरंतर चलता रहता है। कैसे? देखो, यदि ये बताओ, अगर वृद्धि जो है कि एक सीमा तक रुकती नहीं, जाके मान लो आपकी हाइट बढ़ रही है और ये अगर कुछ समय के बाद रुकती नहीं, तो आप बताओ सफेदा इतना लंबा हो जाते ना। तो वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही होती है और विकास जो है निरंतर चलता रहता है। ये भैया हो गया वृद्धि का। वृद्धि में ऐसे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नैतिक नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, इसको जो मैं इसका बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है इसका, इसको मैंने कवर कराया। जो आप लोग नहीं देखे हो तो उन लेक्चर को भी जाके देखो प्लीज, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो नैतिक विकास क्या होता है ना, किसी समाज के प्रति, किसी प्रथाएं के प्रति, किसी धार्मिक संस्था के प्रति, ठीक है, उस तरीके के उनके मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करना ही होता है मेरे भाई मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब मान लो मैं एग्जाम्पल के थ्रू वहां भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लो 10 बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के, और यहाँ पे एक बच्चा आया और गाना गाना प्रारंभ कर दिया, तो उसके अंदर नैतिक विकास हुआ ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से नैतिक विकास को अब समझ लो। जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसके बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, विकास की चारों अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अब तो आप कहोगे अरे सर जी, तो बहुत आसान आप बता दी, क्योंकि आपने जो कवर कराया है। जब मैं विकास की अवस्थाओं पे भैया लेक्चर दिया था तो बताया था, विकास के मुख्यतः 3 अवस्था बताया था ना कि अध्ययन करना है, लेकिन यहाँ 4 पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 कहने का अर्थ कौन कौन से? पहले आपको किसको करोगे? पहले पहला मेरे भाई शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, और इसके बारे में दो दो शब्द भी लिख देना। ठीक है, चलो उसके बाद सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए। ये तो भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहोगे सर जी, अब तो आप कहोगे सर जी नहीं समझ में आ रहा, कुछ बच्चों को समझ में भी है। जो मैं सामाजिक जो कि सामाजिक विकास बताया था उसमें मैं इसको डिस्कस किया था। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, किसी भी समाज में जब आर्थिक, न्यायिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन हो, तो वही है हमारा सामाजिक परिवर्तन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को भी तैयार कर लेना, थोड़ा शेयर सीरीज से और जो बुक से भी, और मेरे लेक्चर को देख के और भी इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। जो लोग नए हो, जो लोग पहले से नोट्स बनाए, वो अपना नोट्स मेंटेन कर लेना। उसके बाद संवेग का अर्थ बताइए। अरे मेरे भाई, संवेग को तो मैं ऐसे समझाया था ना कि एकदम चुटकी, आपके जो बच्चे पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि संवेग तो सर बताए थे कि अचानक शरीर में हुआ उथल पुथल ही है संवेग। अब आप दोनों मित्र बात कर रहे हो, आप इसको तुरंत थप्पड़ नहीं न जड़ोगे। ये तो मान लो गाली दे दिया या फिर ये ऐसी कुछ अनुचित बात बोल दिया, तभी नहीं इसको थप्पड़ मारोगे। तो जैसी गाली दिया, आपके अंदर एक अचानक शरीर परिवर्तन हो गया, मानसिक परिवर्तन हो गया। तो संवेग क्या हुआ? यानी संवेग वो है जो अचानक परिवर्तन करता है, जो उथल पुथल मचाता है, वही है संवेग। उसके बाद नैतिकता यानी मोरलिटी। देखो नैतिक विकास अभी मैं ऊपर समझाया था, यही नैतिकता है। नैतिकता क्या है मेरे भाई? देखो किसी समाज, ठीक है, किसी धर्म, किसी संस्था के प्रति उसके उसके नैतिक मूल्यों के प्रति व्यवहार प्रदर्शित करना ही है नैतिकता। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। वृद्धि और विकास में अंतर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही लिख देना, वृद्धि और विकास में अंतर, कि वृद्धि निरंतर नहीं चलती, विकास निरंतर चलता है।
ठीक है। वृद्धि निरंतर नहीं चलती, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इस तरीके से और 2-3 पॉइंट उसमें लिख देना। जब मैं इसको कवर कराया था तो उसमें मैं बताया था। ठीक है, यहाँ मैं बेसिक से कवर नहीं कराऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखो वृद्धि और विकास पे बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, तो उसको जाके देखो और कवर करो। ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और सारे लेक्चर को देखो। ठीक है, चलो 8वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आता है। देखो इससे 3 प्रश्न बनते हैं, मैं एक ही में इसको काउंट कर लिया। देखो संज्ञान का आज से अलग प्रश्न आता है, संज्ञान की विशेषता बताइए, संज्ञान की परिभाषा बताइए। तो मैं स्टेफर एंड किप्स के अनुसार परिभाषा भी बताया था। देखो संज्ञान का आशय क्या होता है ना, आप समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर सको, तर्क कर सको, सोच सको, आपके बुद्धि का विकास हो सके, वही है मेरे भाई संज्ञान। अब विकास के कारण और विकास की विशेषता बताइए। तो आपको पता है विकास के कारण क्या होता है, विकास के कारण व्यक्ति में जो है कि मेरे भाई क्या होता है, परिपक्वता आती है, वो सीखता है, उसके अंदर अधिगम की भावना उत्पन्न होती है विकास के कारण। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इसमें जरूर लिखना, यानी परिपक्वता आती है और अधिगम को प्राप्त करता है। अब विकास की विशेषता क्या होती है, देखो इसमें 3-4 पॉइंट लिख देना। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास एकाएक नहीं होता। देखो ऐसा नहीं है कि आप रात में सो के उठे और आज आज जो कि 68 साल के हो गए, नहीं ना हो गए, तो धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसके जो है मेरे भाई विशेषता भी लिख सकते हो। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चाहे विकास के प्रभावित करने वाले कारक लिख दे, चाहे यहाँ शैशवावस्था लिख दे, चाहे बाल्यावस्था, चाहे किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें आप क्या लिखोगे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से आएंगे। हमारे मेरे भाई हमारे पास पड़ोस भी विकास को प्रभावित करते हैं, हमारे चोट तथा रोग भी विकास को प्रभावित करते हैं, हमारी मानसिक स्थिति भी विकास को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से और भी 2-3 पॉइंट अपने हिसाब से बना के लिख देना। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद इंपॉर्टेंट है हार्लाक की अवस्थाएं। तो हार्लाक की अवस्थाएं जो मैं आपको बताया था, जो मैं उसको मेरे भाई जब पीडीएफ शेयर किया था उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया था हार्लाक की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, हार्लाक ने मुख्यतः बताया था कि भैया जन्म से 2 वर्ष बताया था शैशवावस्था को, लेकिन उसको भी 2 भागों में बांट दिया। जन्म से 14 दिन पूर्व शैशवावस्था, उसके बाद उत्तर शैशवावस्था किसको बताए थे, 14 दिन से 2 वर्ष। इसी तरीके से बाल्या किशोरा और प्रौढ़ावस्था तक ये बताए थे। ठीक है, इन इन क्वेश्चंस को एकदम समझ लो, तैयार करके जाना पेपर फर्स्ट में। ठीक है, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा मेरे भाई, उसमें हम लोग जो कि लॉन्ग आंसर को कवर करेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर को हम लोग कवर कर लिए, जो 10 से 11 क्वेश्चन बताए इसके बाहर नहीं आएंगे। इसको आप लोग बेसिक से कवर कर लेना, रट लेना। ठीक है, रटने से अच्छा समझ लेना। मेरा लेक्चर सब पे पड़ा हुआ है, जाके एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और फर्स्ट पेपर को बिल्कुल बेसिक से कवर करो। ठीक है, चलो। और हाँ एक बात और मेरे भाई, अब तो ये क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर ही दिया हूँ, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाके जैसे ही मैं की सेकंड पार्ट को अपलोड करूंगा ताकि आप लोग देख सको। ठीक है, और हाँ जो लोग नए हो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप तो मेरे प्यारे मेंबर हो मेरे भाई। ठीक है, चलो आपके मन में कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे यहाँ जुड़ो और कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, चाहे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी बातें। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है कि द परफेक्ट स्टडी, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाके भी देख सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके आता हूँ। और हाँ इसके पहले मैं अधिगम सिद्धांत को कवर कराया हूँ आज ही, तो जो लोग उसको नहीं देखे अधिगम सिद्धांत को वहाँ जाके जाके देखो, उसमें मैं थर्नडाइक जी को कवर करा दिया हूँ। ठीक है, चलो जो आपके पेपर थर्ड में थर्नडाइक साहब है ना अधिगम सिद्धांत में, उनको मैं बिल्कुल बेसिक से कवर कराया हूँ, उनको भी जाके देखो। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी एक कोई अच्छी सी क्लास के साथ। ठीक है, चलो।